तीन गुण है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। प्राप्त करके सतोगुण के संपर्क में आके और उसकी मौत होती है, वो इस पृथ्वी को छोड़ता है, तो उसके बाद वह महर्षियों के शुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। आइए, यह समय है मंत्र जाप करने का। आइए मंत्र जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम चर्चा कर रहे हैं गीता की इस चर्चा में सुबह सुबह, जिसमें हम प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण से साक्षात्कार सुन रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहा जाता है, लेकिन रजोगुण में संपूर्ण कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। जो सतोगुण में कर्म किया जाता है उस कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहा जाता है, उसे सात्विक कहते हैं। लेकिन रजोगुण में संपूर्ण कर्म का फल हमेशा दुख होता है। जो भी रजोगुण में कर्म करेगा मनुष्य, उसका फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता ही उनसे दिखती है, दर्शाती है ऐसे कर्मों के फल। सतोगुण से व्यापक ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसके अंदर सतोगुण की प्रवृत्ति ज्यादा है वहां पर ज्ञान उत्पन्न होता है। जो रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, जिस मनुष्य के अंदर रजोगुण ज्यादा होता है वहां पर उसके अंदर लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, पागलपन और मोह की उत्पन्नता होती है। हमें देखना है कि तीनों गुणों में कौन सा अच्छा है और किस गुण के पास आने से क्या क्या होते हैं। ये ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने इस मैनुअल को अब से 5-6 हजार साल पहले दे दिया था, लेकिन हमारा जन्म होता है उससे पहले ही हमारे जीवन को चलाने का मैनुअल आ चुका था, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। ये सारे गुणों का हमें पता होता है। यहाँ पर गीता में ये एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर ये एक ग्रंथ पढ़ लिया तो बाकी दूसरे ग्रंथों को अगर ना भी पढ़ो तो आपका जीवन बहुत अच्छी तरीके से आप जी सकते हैं। मैं जीवन जीने की बात कर रहा हूँ, काटने की नहीं। काटते तो सभी हैं। काटना क्या है? मजबूरी है। वो तो बोलते ना काट रहे जी, वो तो मजबूरी है, मजबूरी में काट रहे हैं, क्योंकि और उनके बस का कुछ है नहीं और वो कुछ कर नहीं सकते और कुछ हो नहीं सकता। जैसा हो रहा है वैसा काट रहे हैं, सो वो है काट रहे हैं जी। सतोगुण से व्यापक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद यानी पागलपन, मोह की उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण हैं प्रकृति के। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेना होता है। जो अत्यंत गृहित तमोगुण में स्थित है वह निम्न नरक लोकों में जाते हैं। हो सकता है जैसे बताया कि पशुओं की योनियों में जन्म लेते हैं तमोगुण, तो या तो पृथ्वी लोक पर ही पशुओं की योनि में जन्म लेंगे या फिर कुछ और नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, आप जिन गुणों के संपर्क में ज्यादा आते हैं वैसे ही कर्म करना शुरू कर देते हैं। ये चक्र है। आप जिस प्रवृत्ति के पास में ज्यादा हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कैसे गुणी हैं, वैसे ही आप भी कर्म करना शुरू करेंगे। जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। इन तीनों गुणों में नहीं पड़ता, वो तीनों गुणों से भी परे है। भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। जब यह जान लेता है मनुष्य, तो वह मेरे परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। जब देहधारी जीव
भौतिक शरीर से संबद्ध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, इन तीनों गुणों के से ऊपर उठना में समर्थ हो जाता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघ सकता है। सो यहाँ पर अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु हैं, जानने वाले हैं, बहुत जानने की इच्छा करते हैं और उन्हें इस प्रकार पता है कि मेरे सामने भगवान है, स्वयं भगवान है और वो ये भी जानते हैं कि अगर मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे ये भगवान सही आंसर दे सकते हैं। इसलिए नहीं तो वो ये भी सोच सकता है कि ये तो भगवान है, जो कह रहे हैं सही है। जैसा मैंने एक बार गलती किया, मैंने किसी एक बड़े आदमी का बहुत सम्मान करता था। मैं एक बार एक परेशानी में आया और मैंने उस सम्मानित व्यक्ति से हाथ जोड़ के मैंने पूछा कि आप ही बताओ मैं इस प्रॉब्लम में क्या करूं। लेकिन गलती मेरी थी कि मैंने उन्हें इतना सम्मान दे दिया कि वो ये भूल ही गए कि इसे क्या बताना चाहिए और उन्होंने अपने फेवर के लिए मुझे कुछ और ही बता दिया। गलती मेरा था कि मैंने उस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया और जो उन्होंने कहा वो मैंने मान लिया, लेकिन उसके बाद मुझे उसका जो रिजल्ट मैंने देखा वो अच्छा नहीं था। सो इसलिए ये पता होते हुए कि भी सामने भगवान है, फिर भी वो क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि उनसे अच्छा कौन क्वेश्चन कर सकता है। तो कभी भी आप किसी का सम्मान करो, ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके उसकी बातें मान लो। क्वेश्चन करो, पूछो ये क्या है, उसका आंसर क्या है।